राम राम। अगर यार तैयारी कर रहे हो तो रिजल्ट के डर से कभी तैयारी मत करना। मतलब कि रिजल्ट क्या आएगा, पास हो गए फेल हो गए सिलेक्शन होगा कि नहीं। अब देखो, गीता में कुछ चीज़ें लिखी हैं जिसका सब बोलते हैं कि गीता में इस तरीके से लिखा है उस तरीके से लिखा है, लेकिन गीता समझने के लिए ही बहुत बुद्धि चाहिए। तो सबसे पहले अगर जो लोग गीता के बारे में बताते हैं तुम्हें कि गीता में ये लिखा है वो लिखा है, उनसे कह दो पहले सही से तुम गीता पढ़ो जाके, क्योंकि उसको पढ़ना ही बहुत बड़ी एक साइंस है, समझ लो। उसको पढ़ने में ही बहुत मेहनत लगती है समझने में, ठीक है। कहते हैं भगवत गीता में लिखा है कर्म करो फल की चिंता मत करो, लेकिन हम एक में गुरु जी हैं हमारे भी, हम उनसे जब सुनते हैं तो वो ये बताते हैं कि गीता में ये नहीं लिखा है कर्म करो फल की चिंता मत करो। गीता में ये लिखा है जब तुम्हारा कर्म इतना बड़ा होगा, ज्ञान मेरा नहीं है, प्रभु हाथ जोड़ रहे हैं, इस तरीके के ज्ञान हमें आते भी नहीं है, ये हमारे गुरु जी का ज्ञान है भाई, तुम्हें हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो उसमें लिखा है, वो बताते हैं कि उसमें लिखा है कि भैया जब तुम्हारा काम इतना बेहतरीन होगा जहाँ तुम्हें मज़ा आने लगेगा उस काम को करने में, तो रिजल्ट की चिंता होगी ही नहीं। हम यार देखो एक ही एग्जांपल दे सकते हैं, हम बॉडी बिल्डिंग की फील्ड से हैं, यहाँ पे तमाम बॉडी बिल्डर हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बॉडी बिल्डर ऐसे हैं वो अपने काम को पूजा की तरीके करते हैं कि मतलब उनका फिर करना ही करना है। अगर वो हार गए, मान लो गए टॉप 5 में भी नहीं आ पाए, वो दूसरे दिन सेम ट्रेनिंग चालू कर देते, और उनके चेहरे पे ना तो कोई दुख होता है ना मजबूरी होती, कुछ नहीं होता है। उनको पता है काम करते रहना है, रिजल्ट आज है कल नहीं, कल आ जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में तुम इतने बेहतरीन बनते चले जाओगे कि मज़ा आने लगेगा। तो जब भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो कोशिश ये किया करो रिजल्ट पे फोकस मत करो। अगर तुम डेली अपनी सिर्फ तैयारी पे ही फोकस करते रहोगे तो रिजल्ट से कहीं ऊपर पहुंच जाओगे तुम। और ये चीज़ें तुम लोगों को समझ में इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि तुम्हें इंस्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, और तुम्हें सिर्फ एक ही लाइन पता है कि तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी तो सरकारी नौकरी की तैयार सरकारी नौकरी ही चाहिए, लेकिन उससे 75 चीज़ें खुल जाती हैं तुम्हारी जो। तो इसलिए जब भी तुम काम करते हो, मतलब पढ़ाई करते हो, तो रिजल्ट की जब भी पढ़ाई करते हो तो रिजल्ट की चिंता मत किया करो। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि रिजल्ट के बारे में हमें कुछ वही नहीं, हम टेंशन फ्री है, नहीं। टेंशन सबको अंदर कहीं ना कहीं एक चलता ही कि यार लिस्ट में नाम आ ही जाए। लेकिन अगर लिस्ट में नाम नहीं आता है तो उसको लेके बैठ नहीं जाना है कि अब नाम नहीं आया अब हम बैठ गए मर गए, बिल्कुल नहीं। अगर नाम नहीं आया है तो दूसरे दिन से फिर वही तैयारी चालू कर देनी है, पेलम पेल। कोई, समझ रहे हो यार, ज़िंदगी इतनी छोटी सी है, अगर तुम किसी से सिंपैथी लेने में, दुख जताने में, इन सब चीज़ों में गंवा दोगे, यकीन मानो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। क्योंकि आदमी सिर्फ तुम्हें एक ऐसे हाथ रख सकता है, लेकिन हाथ पकड़ के चलेगा नहीं कभी, तुम्हारा साथ कोई नहीं देने वाला, ध्यान रखना, सीधी बात, नो बकवास। इसलिए तुम जब भी पढ़ाई करते हो डेली बेसिस के टारगेट पूरा करने पे फोकस करो, जो भी तुम्हारा सिलेबस है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। ये मत सोचो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर तुम इतनी शिद्दत से कर ही रहे हो तो आज नहीं तो कल सिलेक्शन कहाँ जाएगा, होएगा सिलेक्शन, बिल्कुल होएगा, कहीं कुछ नहीं होना है, सिलेक्शन हो के रहेगा। इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो, लगे रहो पेल के, लेकिन सिंपथी मत लो किसी से, किसी के सामने हाथ ना जोड़ो, ना करो ये। अपनी कुछ आइडेंटिटी भी बनानी है यार, अपना भी कुछ नाम है कि मतलब मरते ही रहेंगे सबके आगे बस, ठीक है। तो रिजल्ट की टेंशन अपन को नहीं लेनी है, समझ गए बात हमें बस। लेकिन रिजल्ट की टेंशन का मतलब ये भी नहीं कि तुम बिल्कुल है भूल जाओ, चौकस रंगबाजी में पढ़ रहे हो, वो वाला भी नहीं। पढ़ाई में अपना 200% देना है।